रे पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्यमान रे। विश्वरूप अनुभव ते निज को व्यवहार विमोही अज्ञानी पर एक अभेद शुद्ध अनुभव ते भूतारथ दर्शी विज्ञानी। परम भाव दर्शाने वाला शुद्ध नए का कथन प्रदान पहली पदवी अपरम भाव में नया व्यवहार प्रयोजनवान। जिन वचन रमन हो मोह बमन हो उदित समय का सार रे पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। शुद्ध वही है जो अशुद्ध है, भेद वही है जहाँ अभेद, अनेकांत में परम ज्योति है, कर मोह बमन सुन समझिन संदेह। शुद्ध लय का विषय आत्मा पूर्ण ज्ञान घन एक है, पर द्रव्यों से भिन्न चमकता गुण पर्याय में व्याप्त है। शुद्ध नया सिद्ध प्रकट आत्मा ज्ञायक एक महान रे पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। इस सार का सार समझने से नर जन्म सफल हो जाएगा, इस धर्म कवच के धारण से निर्वाण महापद पाएगा। आत्मद्रव्य महान न मे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वंदे तो सौवसी
सिद्धे दुवम चल मणोवम गयम पत्ते ओछामी समय पाहुड़ मिडमो तुय केवली बड़े नमो करे सब वो ये तेड़ा ही गया जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवरणे जर बंदो मोक्षोय सम्मतम पुण्य पाप निर्जरा आसव संवर बंध मोक्ति ये ही समुचित जान। भूतात्मा ऐसे जाने हुए जीव अजीव तथा पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा और बंध मोक्ष ये नवतत्व हैं, यही सम्यक है। आचार्य कुंद के द्वारा प्रणीत श्री समय सा समागम की 13वीं गाथा है, जिसमें भूतात्मा के द्वारा नव तत्वों के सिद्धांत को ही सम्यक्त कहा है। जूम से जुड़े हुए सभी हमारे साधर्मी बंधु, आचार्य भवन एवं अन्य जो भी साधर्मी जुड़े हैं और जिनके पास ये ग्रंथ समय सार स्पष्टीकरण उपलब्ध है, वे पृष्ठ नंबर 174-75 निकाल लेंगे। गाथा नंबर 13 की व्याख्या यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। चालू पेज नंबर 76 पर था। हेलो हेलो, पेज नंबर 76 पर था। प्रश्न इसमें करेंगे अपने नौ तत्वों जीव को देखना और नौ तत्वों में जीव को देखना, एक व्यवहार सम्यक है और एक निश्चय सम्यक। नौ तत्वों के भीतर ही व्यवहार और निश्चय दोनों समाहित हैं। नौ तत्व देखेंगे तो चेतना के ही नौ रूप हैं, और जो नौ तत्वों में एक चेतना देखेंगे तो वह चेतना एक रूप है, और उसे उसी रूप में देखना, ध्यान करना, ये नियम से समझने के लिए इसकी चर्चा चल रही थी। तो यहाँ 176 पन्ने में ऊपर जो बोल्ड अक्षरों में है वो है, एक ही में अपने आप मैंने स्वयं से ही पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष की सिद्धि नहीं होती, तथा वे दोनों जीव और अजीव हैं। इस प्रकार ही नौ तत्व मैंने कोई भी अकेला स्वयं अपने आप विकारी नहीं होता, कोई दूसरा उसका निमित्त हो तो विकारी होता है। और ये विकारी होने की और निर्विकारी होने की जो व्यवस्था है वो जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में ही है, अन्य जो द्रव्य है उनमें नहीं है। उनमें परस्पर नैमित्तिक संबंध तो एक दूसरे में है, परंतु विकारी होने की योग्यता नहीं है, इसीलिए वे ना निर्विकारी और ना विकारी। और स्वरूप से कहें तो निर्विकारी तो है और विकारी तो नहीं। स्वरूप तो निर्विकारी है, और जो मतलब दो द्रव्यों के अलावा जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य और अजीव द्रव्य में ही मतलब विकारता देखी जाती है, विकार उत्पन्न होता है। और जो बाकी के चार द्रव्य हैं तो अपने सदाकाल अपने ही
स्वरूप में से वही विचरण उनका परिवर्तन होता है, उनके उसमें होता है। तीसरे नंबर की गाथा में विरुद्ध और अविरुद्ध स्वभाव ये समझाई गई। और ये 6 द्रव्यों में लगते हैं। 6 द्रव्यों में आपस में जो अविरुद्ध स्वभाव है, जैसे आकाश का सभी द्रव्यों को अवगाहन देना, काल द्रव्य का स्वयं और पर द्रव्यों में एक परिणमन में निमित्त होना, धर्म द्रव्य का जीव और पुद्गल के गति में निमित्त होना, अधर्म द्रव्य का गति रूप पुद्गल और जीव दोनों में स्थिति रूप होना। ये तो स्वाभाविक है और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये प्राकृतिक है, इसलिए इनसे छेड़छाड़ और इनके संबंध में कोई वार्ता भी ज्यादा नहीं। ये शाश्वत है। लेकिन जीव और पुद्गल के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इनमें ही परस्पर ये जो विरोध है और जो नैमित्तिक भाव है, वे नैमित्तिक भाव जो जीव के हैं, उन भावों से ही जीव जो है परेशान है। पुद्गल के जो नैमित्तिक भाव है उनसे पुद्गल को कोई परेशानी नहीं है, परंतु जो नैमित्तिक भाव है जीव ये पुद्गल के निमित्त से, पुद्गल इनका करता नहीं है, परंतु पुद्गल उसमें निमित्त होता है। और इसी समय ग्रंथ की निर्जरा अधिकार में तो और भी गंभीर बात कही, ये निमित्त होता है, परंतु ये द्रव्य कोई किसी का विकारी होने में निमित्त नहीं। माने जीव द्रव्य अथवा पुद्गल द्रव्य एक दूसरे में जो विकार उत्पन्न करने में निमित्त रह जाते हैं, ये द्रव्य रूप से नहीं, निमित्त रूप से है। मात्र इनकी किसी समय की अवस्था जो विशेष है उसी में निमित्त। विरुद्ध स्वभाव अविरुद्ध स्वभाव, विरुद्ध स्वभाव को निमित्त नैमित्तिक, अविरुद्ध स्वभाव को निमित्त नैमित्तिक स्वरूप वाला है। और विरुद्ध स्वभाव सब जीवों का अपना अपना उपादान है। ठीक है ना? तो यहाँ बात चल रही है कि ये पुण्य पाप आदि जो है, जीव अजीव पुण्य पाप आदि जो 7 तत्व या 9 तत्व है, वो अकेले जीव के नहीं है और अकेले पुद्गल के नहीं है, दोनों के हैं और दोनों के अपने अपने हैं। मैंने जीव में 9 तत्व जीव के हैं और पुद्गल के 9 तत्व पुद्गल के। सभी के अपने अपने हैं, सभी के अपने अपने हैं, दोनों के अपने। मानते हैं यात्रा साथ की जा रही है और सभी का सामान है अलग अलग है, कैची बैग जो भी है वो सब उसकी है, यात्रा एक साथ चल रही है। अंतर इतना, अंतर क्या, संबंध इतना, दोनों एक काल में। हाँ, दोनों का समकाल, समकाल होने से उन दोनों को एक रूप भी कहा जाता है। हाँ, आ जाता है उसमें एक रूप में पटरियां। तो जुड़ी हाँ, साथ जैसे दर्पण में चेहरा देखते हैं, इसमें आया ही चल आया इसमें भी आया, तो 2 चेहरे हैं। मैंने देखा, तुम कहते हो दोनों चेहरे मेरे हैं, और दर्पण कहता है दोनों चेहरे मेरे हैं। कथनचित दर्पण की उसे कहा जाए तो दर्पण कहेगा ये दोनों चेहरे मेरे हैं, और मेरी ओर से कहा जाए तो दोनों चेहरे मेरे हैं। तो सच्चाई ये है कि दर्पण में चेहरा है वो दर्पण का है, मेरे में चेहरा है वो।
दोनों में सादृश्यता, इस सादृश्यता को निमित्त देख सकते हैं। कथनचित बात करेंगे तो क्लियर और कथनचित बात नहीं करेंगे तो वो कहीं मतलब जो बात में स्थिति बनी है आपस में विरोध और उसी विरोध को खत्म करने के लिए आचार्य ने अनेकांत और स्वादवाद में सभी का हमारी है। और एक बात और आती है कि जहाँ से अन्य संप्रदाय वालों की बात खत्म होती है वहां से बात हमारी शुरू बात अधिकांश है। जहाँ पर उनकी सोच खत्म होती है वहां से जिन शासन का अनेकांत में सिद्धांत लागू हो जाता है। हम लोग आजकल सोच पर ही निर्भर है, सोच पर ही निर्भर हो रहे हैं कि सोच लिया ऐसा हो गया तो हो गया। यहाँ पर सोच को नहीं अपने चिंतन को यहाँ पर जोड़ दिया गया है कि उसको कथन शैली के माध्यम से अपन समझे कि कौन सी बात कहाँ पर किस अपेक्षा तक कही गई है। जैसे आपने कहा अभी कि दर्पण भी बोल रहा है कि ये सामने चेहरा है वो मेरा है, वो मेरा है तो मेरा है ही है और सामने का भी मेरा है। और जीव तो वो भी कह रहा है कि मेरा चेहरा तो है ही, साथ में दर्पण में जो चेहरा देख रहा है वो तो मेरा ही है। आप कथन की अगर बात को समझते रहेंगे तो क्लियर होता है। दूसरी बात ये है कि दर्पण में जो चेहरा है वहाँ दोनों चेहरों में अत्यंत अभाव है। दर्पण का द्रगुण पर्याय दर्पण की सीमा में, बिल्कुल मेरे द्रगुण पर्याय मेरी सीमा। इसको कोई ज्ञानी है समझ सकता है। जैसे कुत्ते को दर्पण दिखाया जाए कुत्ता तो ये बात सुनेगा, वो तो ये सुनेगा कि दूसरा कुत्ता एक मेरे सामने क्यों आया। जबकि दर्पण में इसे कुत्ते का स्वरूप दिखाने के लिए दर्पण दिखाया जाए इससे ज्यादा बढ़िया कोई और युक्ति नहीं। परंतु वो सुने तब ना। आप देखेंगे समझता नहीं है, समझ तो उसमें बहुत है, ज्ञान तो उसमें बहुत है, कथनचित आदमी से ज्यादा ज्ञान। चोर को पकड़ना कुत्ते का काम है, आदमी का काम। थोड़ी आवाज में पास में कर लो। आवाज कुत्ते को ये बात बिल्कुल सुनना पसंद नहीं है कि ये तेरा चेहरा है और वो मानता है अपना। जबकि उसमें ज्ञान इतना है कि चोर को पकड़ लेता है और हम चोर को नहीं पकड़ पाते। परंतु यहाँ ये जो उपदेश है वो कुत्ते के लिए नहीं है, हाँ मनुष्य के लिए। जब हम दर्पण को देखते हैं तो हम उसमें ऐसे मग्न हो जाते हैं, ऐसे मग्न हो जाते हैं मानो वो मेरा ही है। आचार्य देव यहाँ भेद विज्ञान कराते हैं कि देख देख तो रहा है, मग्न हो रहा है, परंतु ये देख ये तेरा नहीं और तू इसका। इसमें इस चेहरे में शकल भी है और अकल भी है, और उस चेहरे में शकल तो तेरी जैसी है लेकिन अकल बिल्कुल नहीं। यहाँ पर यह है बड़ी समझने वाली बात है। हेलो हेलो क्या होगा समझने वाली बात है। जैसे सामने कैमरा चल रहा है, कोई चल रहा है, जैसे हम उल्टी कर रहे हैं वैसे उसको भी प्रतिबिंबित हो रही है। पर फर्क इतना है कि मैं यहाँ कर रहा हूँ तो मेरी व्यवस्था मेरे अनुसार करने की जरूरत है कि यहाँ तो शकल भी है और अकल भी है, ठीक है। और वहाँ पर मात्र में परछाई है, शकल एक सी है, दोनों शकल एक सी है,
हाँ, सकल स्वयं दिख रही है पर अकल नहीं है। जब मैं मूवमेंट करूंगा तो वो मूवमेंट करेगा। हाँ, समझ गए ना? ऐसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये नौ तत्वों की बात कही ना, तो जीव के जो नौ तत्व हैं और पुद्गल के नौ तत्व हैं, उनकी शकल तो एक सी, परंतु एक में शकल है और एक में शकल और अकल दोनों। एक उसको जानने और समझने वाला है और एक मात जैसा है बस वैसा है, उसमें कोई दोस्ता नहीं, परिवर्तन नहीं। इसीलिए पुद्गल के जो जीव अजीवा तत्व संवर आदि जो मोक्ष है, ये पुद्गलमय है, माने उसमें हम जीव तत्व भी पुद्गल रूप ही देखें। वही बता रहा हूँ कि जीव में जो नौ तत्व और अजीव में नौ तत्व, और इनके नाम यही, और नाम यही रखना सार्थक है, दूसरा नाम देना भी ये सार्थक नहीं है, क्योंकि जो नाम दिया गया है वो अकल से नहीं, वो शकल से दिया गया। अब व्यवहार जीव जो है, अब उसमें पुद्गल में जीव तत्व देखना है कि जो पुद्गल का है, पुद्गल में जीव तत्व देखना है जो पुद्गल का है, माने उसमें जीवत्व नहीं है, और जीव में अजीव तत्व देखना है जिसमें पुद्गलत्व नहीं है, जड़ता नहीं है। वो कैसे? तो यहाँ 38वीं गाथा में दिखाया, उसके आधार से देखें और आगे भी गाथा है कि जो व्यवहार जीव है, व्यवहार जीव 10 प्राणों वाला, ठीक है। अपन व्यवहार में कहते हैं संगी पंचेंद्रिय जीव, इसकी इंद्रियों को मत छेड़ो वरना हिंसा का दोष नहीं। इंद्रियां तो पुद्गल है, तो व्यवहार में कहते हैं कि इस हिंसा से बचने के लिए ये तूने इसकी इंद्री को छेड़ा तो तुझे महान हिंसा लगेगी, महान हिंसा। और ये व्यवहार में इसको जीव कहते हैं। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, 10 हो गए। ये 10 प्राण पुद्गल के बने हैं, इनमें जीवत्व नहीं है, परंतु इनके साथ जीव जैसा ही व्यवहार होता है और करना चाहिए। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो बिल्कुल साफ लिखा है, ये तो इन्हें जीव नहीं मानेगा। तो जैसे राख को मसल देने पर हिंसा नहीं होती, ऐसे ही इन छोटे जीवों को मसल देने पर हिंसा का दोष नहीं लगेगा। इसीलिए इन्हें जीव 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 मानेगा और इन्हें इनके साथ जीव जैसा ही व्यवहार कर। और समय सार में तो भेद विज्ञान की बात है, ये तो मोक्ष मार्ग की बात है, सम्यक दर्शन की बात है। तुम कहोगे जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद स्वामी कहते हैं इनके जीव जैसा व्यवहार कर, वही अमृतचंद स्वामी समय सार की टीका में कहते हैं इनके साथ जीव जैसा व्यवहार करेगा तो तुम्हें मिथ्यात्व होगा, क्योंकि इनमें जीवत्व तो है नहीं। अब बताओ हम कैसा व्यवहार करें और क्या निर्णय करें? कथन सही लगा लो, खाऊंगा क्या की जा रही है, कथनचित शैली में लगेगा, ज्ञान में लगेगा, लेकिन हम श्रद्धान और ज्ञान जो अपने लिए करें, वस्तु स्वरूप के लिए करें, सम्यक दर्शन के लिए करें, तो क्या क्या वहाँ तो बस अपनी वस्तु बताना, वहां पर तो जैसा है जो स्थिति उसकी है। दूसरी बात यह है जैसी उनकी
और दूसरी बात यह है कि दूसरे जीवों को जानने के लिए इंद्रियां ही हैं और कुछ नहीं है हमारे पास। और सच में अपने जीव के उस जीवत्व को जानने के लिए कि जिसका निर्णय सम्यक दर्शन होता है, उसमें इंद्रियां और मन का कोई भी कारण नहीं, वो अनुभव सिद्ध है। तो यहाँ जो है 7 तत्व जीव के और 7 तत्व पुद्गल के, 7 कहें या 9 कहें एक ही बात है। वह सम्यक दर्शन के प्रकरण के लिए और चरणानुग की अपेक्षा से बाह्य जो व्यवहार के लिए दोनों की भाषा अलग अलग होगी, और दोनों की भाषा अलग अलग होगी तो दोनों का स्वरूप भी वहाँ अलग अलग ही होगा, और दोनों का ज्ञान और सिद्धांत उसके अनुसार ही होगा। बाह्य व्यवहार के लिए और अहिंसा धर्म के पालन के लिए हमें इंद्रियों को जीव रूप देखना होगा, जीव रूप स्वीकार करना होगा, परंतु सम्यक दर्शन के लिए हम इनकी तो बात छोड़ो, हम क्षयोपशम ज्ञान को भी क्षयोपशम स्वरूप देखेंगे, माने ज्ञान को भी क्षयोपशम रूप देखेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। दोनों समय सार में चरणानुग में ये अंतर है, उसकी शैली में ये अंतर है। वह करणानुग का अवलंबन लेकर के हम यथा स्थिति का अवलोकन करें और निर्णय करें, जीव वाले जीव के पुद्गल वाले पुद्गल के। द्रव्यानुग ही जो निर्णयात्मक है। हाँ, द्रव्यानुग करणानुग धर्म कांटा है, धर्म कांटे की तौल है, और करणानुग वो द्रव्यानुग उसमें प्रयोजन भूत बात दिखाई, इसीलिए दोनों का सुमेल है। हाँ, बाजार में जाते हैं, कहते हैं 1 किलो अरहर की दाल देना, तो दुकानदार ने एक पलड़े में तो 1 किलो का बांट रखा और 1 किलो को एक पलड़े में दाल डाला। अब हम कहते हैं 1 किलो देना, क्या अभिप्राय है? किलो उठा करके दे दे, किलो का हमारे साथ तो कोई प्रयोजन है ना, किलो खरीदने के लिए नहीं गई, 1 किलो दाल लेने के लिए। भाषा 1 किलो दाल, लेकिन दाल में 1 किलो का कुछ भी अंश नहीं, और किलो में दाल का कोई अंश नहीं। हमें दाल लेनी है, किलो नहीं, लेकिन उस दाल का वजन जो है किलो ही बताता, किलो के बराबर। इसीलिए हम व्यवहार में 1 किलो दाल है, 1 मीटर कपड़ा है, 1 लीटर दूध है, 101 डिग्री बुखार है। दोनों का क्षेत्र देख लो, दोनों का क्षेत्र देख लो, दोनों चीजें देख लो, कहाँ बुखार है, कहाँ डिग्री है, कहाँ मीटर है, कहाँ कपड़ा है, कहाँ लीटर है, कहाँ दूध है, कहाँ किलो है, कहाँ दाल है। ऐसे ही ये 7 तत्वों को देखो। जब जीव के अंदर हम 7 तत्व देखते हैं तो ये आश्रम तत्व भी जीवी तत्व का एक रूप है, जीव में होने वाले। हाँ, और इसका लक्षण जो समय सार में बताया है उसके अनुसार से उसको देखो। और पुद्गल के अंदर जो जीव तत्व है वो पुद्गल रचित है, उसमें जीवत्व नहीं है। दोनों में अलग अलग चीजें, दोनों में अत्यंत अभाव, दोनों में कर्ता कर्म का बिल्कुल अभाव, और दोनों में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो भी त्रिकालिक नहीं, और वो ही तोड़ने लायक है। वो टूटे या ना टूटे, लेकिन संबंध तोड़ने लायक है, वो भी कृत्रिम है। इसलिए जितनी भी कृत्रिम संबंध है वो तोड़ने लायक है। मतलब जो वस्तु वही, मतलब वही वस्तु वियोग को प्राप्त होगी जिसका योग हुआ है। सही हुआ है।
और जिसका सहयोगी नहीं हुआ है, जो अनादिकालीन है, उसका क्या होगा? युगल जी ने भी तो लिखा है पूजा में, सतमोहन सिंह की पूजा में, प्रभु तुम तो अंतरलीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सब। जितने भी कृत्रिम संबंध है, अब कृत्रिम संबंध हम देख लें, क्योंकि हमारे जीवन में उपयोगी है। हम इनके विस्तार में जाए बिना क्या कृत्रिम है क्या अकृत्रिम है हम इसको निर्णय नहीं कर पाएंगे। स्थूल असद्भुत व्यवहार की दृष्टि से देखें तो मकान का, देश का, परिवार का, ये सब कृत्रिम संबंध, इनकी अपेक्षा ये अकृत्रिम है, इनकी अपेक्षा। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये भी छूटता है, इसका भी वियोग होता है, ये भी कृत्रिम संयोग। और इनका जो हेतु, जो द्रव्य कर्म है, वो भी कृत्रिम है, क्योंकि जैसे अन्य पदार्थ पर है, ऐसे ही शरीर और इसका जो कारण जो 8 कर्म है, वो भी पौद्गलिक रूप होने से वो भी परद्रव्य है, और उनका भी इतना ही अत्यंत अभाव है मेरे में जितना दूर वाले पदार्थों के साथ। तो ये कृत्रिम संबंध है, ये टूटेगा, ये टूटेगा। दूसरा कृत्रिम संबंध हमने जो जीव की पर्याय में अनादि से पल रहे मिथ्यात्वृत्ति आदि के भाव है, ये भी हमने ही बनाए हैं, ये प्राकृतिक नहीं है। जीव की एक समय की पर्याय जो ज्ञान रूप है, उसके 2 फंक्शन है, ज्ञान और अज्ञान दोनों। जहां वो ज्ञान स्वभाव से है तो वो कर्म का नाश करने के स्वभाव वाला है, और जहां अज्ञान स्वभाव से है तो वो कर्म का बंध करने का। इसीलिए इस जीव को अनादि से कर्म का बंध भी है और कर्म का नाश भी है। मिथ्यात्व अवस्था में कर्म का बंध है और कर्म का नाश है। ज्ञान का ज्ञान स्वरूप होने से वो कर्म का नाशक है, और उसी ज्ञान का उसी समय अज्ञान रूप स्वरूप होने से वो कर्म के बंध कर। ज्ञान स्वरूप से वो इतना कर्म का नाश कर देता है, उससे ज्यादा कहीं द्योड़ा अज्ञान रूप में होकर कर्म का बंध कर देता है। इसलिए अनादि से ये धारा जो है, ज्ञान का ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का कर्म का क्षय करने के स्वभाव वाला होने पर भी ये कर्म का क्षय करेगा। और जब ज्ञान अपने इसी ज्ञान से प्रकट ज्ञान में भेद विज्ञान करेगा, और जब ज्ञानी हो जाएगा तब चतुर्थ स्थान से लेकर के अंत तक मोक्ष मार्ग की पूरी यात्रा तक ये ज्ञान जो है कर्म का क्षय करने ही वाला होता है, कर्म का बंद करने वाला नहीं। हाँ, चतुर्थ स्थान से लेकर और आगे के सब जीवों को उनकी दशा प्रमाण, उनके ज्ञान स्वभाव को देखें तो कर्म का नाश ज्यादा हो रहा है, बंद नहीं हो रहा। और कथनचित बंद भी है तो उतने ही काल तक का है जितनी इसका शेष जीवन जो है संसार का बचा है। इसका उल्लंघन एक बार सम्मिलित होने के बाद छूट भी जाए तो भी परावर्तन काल से ज्यादा का बंध तो होता ही नहीं। मैंने उस अज्ञानी के भी देखे जो निगोद में चला जाए सम्मिलित छूटने के बाद, उसके ज्ञान प्रभाव से फिर अनंत काल का बंध नहीं होता, अनंतानुबंधी के सद्भाव में भी। एक बार सम्मिलित होने का ये महत्व, ये महत्व है। और सच में एक बार छूट जाए तो मिथ्यात्व के द्रव्य में भी इतनी अनुभाग शक्ति नहीं है, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा का बंध करना। इसीलिए आचार्य कहते हैं एक बार तो कम से कम एक अपने आत्मस्वरूप को एक दृष्टि से निहार ले, एक बार तो सम्यक दर्शन कर ले, फिर छोड़ दे तू, सम्यक दर्शन पर तेरा मोक्ष हो जाएगा। उसका बल इतना है कि वो सुप्त अवस्था में भी उसका बल छूटता नहीं, उसकी गंध जाती नहीं।
एक उदाहरण आता है कि किसी गीली मिट्टी का ढेला दीवार पर मार दिया जाए, चिपक कर छूट भी जाए तो दाग छोड़कर हो जाता है, निशान नहीं निशान नहीं रहता। तो उसी प्रकार संगत है, एक बार किसी को अगर अपनी आत्मा का मतलब महान हो जाए, अनुभव हो जाए या ज्ञान हो जाए, तो वो किसी भी क्रिया में छूट भी जाए तो उसकी ओर एक आकर्षित रहेगा, उसको कहीं ना कहीं मन में चीज रहेगी कि मुझे उधर जाना है। जैसे एक गाय वाला उदाहरण आता है कि जाए एक बार स्कूटी पर भरी हुई गाय अगर छूट जाए तो बार बार कितनी भी कई घूम ले, और चित्त में क्या रहता है, उसके टूटा ही रहता है, टूटा ही रहता है। कंप्यूटर में भी महाराज जी ये बताते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ, कि तुमने कंप्यूटर में कोई डाटा फीड किया और तुम डिलीट कर दिया, तो तुम ये मत समझना कि डिलीट हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो कंप्यूटर विशेषज्ञ, अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, हमें नहीं मालूम कि हमने डिलीट कर दिया तो इसका असर खत्म हो गया, हम तो यही मानते। हाँ, कहाँ तक जाता, तो एक बार रेड होगी कारखाने में, छूट जाए, उपसम वाला छूट जाता है, जो प्रथम छोड़ना कोई नहीं चाहता है, छूट जाता है। महाराज जी एक बार जो कारखाने में इनकम टैक्स वाले आ गए, इनकम टैक्स वाले आ गए, उन्होंने पूरा कंप्यूटर जब्त कर लिया। उसमें आता है ना उदाहरण आते हैं ना, फिटकरी वाले मैले पानी के, बहुत अच्छा उसका उदाहरण है। फिटकरी वाला चक्की लगता है, कहीं भी लगा सकते हैं, पानी मतलब फिटकरी गंदा पानी है, फिटकरी डाल दी तो महल अलग नहीं हुआ, तो उसके परिभाषा पड़ेगी तो समुद्र तो क्लियर हो जाएगा। उसमें पानी पानी ऊपर हो गया पर मिट्टी अलग नहीं हुई, मतलब उद्यावावी 6 उसी के अंदर अलग नहीं किया, उसी प्रकार बिगाड़ा है कुछ नहीं, पानी साफ निकला है, पर थोड़ा हाथ लगते ही फिर मिट्टी ऊपर आ जाएगी। एक में मिट्टी के थोड़े कुछ 6 हो गए हैं, कुछ बाकी रह गए हैं, कुछ बैठ गए, कुछ क्षय बोलते हैं, एक कुछ 6 हो गए और कुछ बैठ गए 6 हो गए। तो 6 में क्या होता है, उस पानी से मिट्टी का हर कण सर्वदा के लिए उससे दूर हो जाना है, वो चाहिए मतलब वो छाई। इसी प्रकार यहाँ पर महाराज जी मुझे देखकर के केवल ज्ञान स्वभाव की याद आता है, जब हमने जानबूझ करके सारा डाटा डिलीट कर दिया, ठीक है, अब उसने कंप्यूटर जो हम जब किया वो बोला, थोड़ी बातचीत होगी, बोला तुम ये मत समझना कि इसमें से तुमने जो डिलीट कर दिया है उसे हम निकाल नहीं पाएंगे, तुम हम इसकी क्लोन कॉपी दे दो और ले गए। कि तुमने जब से कंप्यूटर खरीदा है, पहली फीडिंग की है, तब से लेकर अब तक की सारी फीडिंग अब हम निकाल देंगे। मुझे उस समय केवल ज्ञान की याद आता, ये तो केवल ज्ञान का स्वभाव है। सही है कि तुमने तो पूर्व अवस्था में केवल ज्ञान होने से पूर्व तुमने थोड़ा भी किसी कारण से पाप में जीवन कर लिया तो मिटेगा नहीं केवल ज्ञान में। तुम भले ही ये कहो कि हमारी विस्मृति में से चला गया, जब क्षय ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा तो वो भी दिखने लग जाएगा। अब वो राग रूप नहीं होगा, ये बात अलग है, संसार रूप होगा वह अलग है, लेकिन वो ये वजह से, हाँ वेद नहीं, राग नहीं होगा, वेद नहीं होगा, तो परंतु वो गे पने से ऐसा चिपक गया है, परंतु सार ने इसको कहा है कि ज्ञान में ये गे ऐसे चिपक जाते हैं कि दीवार में चित्र की भांति, चित्रपट की भांति, कागज पर लेखन की भांति ये चिपक जाते हैं। तो हम स्वप्न में भी यदि किसी का बुरा सोचेंगे, पाप सोचेंगे, तो वो रिकॉर्ड हो गया, ये हो जाएगा। उसमें एक आता है, अगर कोई न्यायाधीश है, सही जजमेंट देने वाला है, तो एक कर्म शुरू करता है।
कर्म एक एक पाई का। हाँ। और वो भी कहता है, कर्म भी कहता है, उस जीव से और संवाद के अंतर्गत आता है। तुम कितने भगवान उनकी विवाह का वर्णन आता है ना, वो पुरुषपण घटित करते हैं भगवान महावीर की शादी में। अनेक पुरुष को एक सीढ़ी अरुण वाला मानते कि आपने केवल ज्ञानी आप हो गए, फिर भी 4 आघातिक कर्म से को भोग के लिए। मतलब यहाँ पर पूरा जो हमारे संघ में महाराज जी है स्वरूप सागर जी, वो पूरा का पूरा मतलब प्रथम गुरु स्थान से लेकर अंतिम मोक्ष तक पूरी उन्होंने कविता बनाई है, भजन है उनका पूरा। वो कैसे कैसे उसमें जो विवाह की जो पद्धति होती है वो पूरी की पूरी पद्धति उस भजन के अंदर उन्होंने तो दिखाया उन्होंने। गाली गलौज जो क्रिया होती है, मंडप लग गया, मतलब बाराती आए, वो थोड़ा उनसे मंगा लूंगा, फोटो भेज देंगे वो। तो यहाँ पर सीधी बात है, जूम पर उनसे बुलवा लेंगे तो बड़ी ही मालूम बात कहते हैं वो। अगर महाराज जी अगर स्वास्थ्य ठीक हो तो उनको बुलवा लेंगे स्वरूप सागर जी महाराज को, और उनसे बोल देंगे वो भगवान महावीर स्वामी की शादी वाली कभी कविता ले आएंगे, फोन से बोल दो अनुराग। तो यहाँ पर हमारे एक कर्म का कण भी अगर बात है तो वो आपकी मोक्ष में बाबू आपको समुद्र घात करता है। और दूसरी बात, ये केवली की अवस्था जो है हमें इस बात का और संदेश देती है कि देखो पुरुषार्थ अपने में ही होगा, पर में नहीं। केवली का सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ प्रकट हो गया और जो होना था सो हो गया। अब उस पुरुषार्थ से उनको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख तो प्रकट हो गया, लेकिन वो पुरुषार्थ आघाती कर्म का क्षय करने के लिए समर्थ नहीं है। और सच्चाई ये भी है कि जिन आघाती कर्मों में हम कहते हैं जेवरी के समान है और घाती कर्म बहुत शक्तिशाली है, सच्चाई ये भी है कि ये जीव का पुरुषार्थ अपने स्वरूप में कितना स्थिर हो सकता है, इसके लिए तो है, कर्म क्षय करने के लिए इसका कोई पुरुषार्थ कोई समर्थी नहीं है। निश्चय न वास्तविक बात ये है, जीव जब भेद विज्ञान के बल से अपने स्वरूप में स्वपर का भेद विज्ञान करते हुए जितने बल से स्वरूप में स्थिर हो जाता है, उतने बल में उसका वितरागता ये प्रकट हो जाती है। तो इसके बल से जैसे केवली की आयु समाप्त होने पर शेष कर्म समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अपनी जिस अवस्था में जितने बल से अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, उतने बल से उसका पक्षी खत्म होता है। व्यवहार में ये कहता है कि पुरुषार्थ करूं, तब वास्तविक बात यह है कि पुरुषार्थ करें तो काय का करें, कि तो कहते हैं पुरुषार्थ करो स्वरूप में गुप्त होने का। 3 गुप्ती नहीं है, एक ही गुप्ती है, स्वरूप गुप्ती।